नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 24 अक्टूबर की, हम बात करेंगे मानचित्र की, लेकिन मानचित्र से पहले हम तूफान की बात कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं कि ये तूफान कितना भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले इसके जो कयास लगाए जा रहे थे वो इसके तूफान बनने के लगाए जा रहे थे कि यानी कि ये तूफान बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये तूफान भी बना। यानी कि 23 तारीख को ये तूफान बन चुका है। आज रात की बात करें तो ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि भीषण तूफान बन जाएगा और ये कल 24 तारीख को भी सुबह और दोपहर तक, शाम तक ये भीषण तूफान के रूप में परफॉर्म करता रहेगा। यानी कि ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करेगा। ये जो कल 24 तारीख को पूरी जर्नी रहेगी पूरे दिन की, वो सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि भीषण तूफान की रहेगी। और 25 तारीख की सुबह ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 25 तारीख की सुबह भी रहेगा, लेकिन 25 तारीख की शाम को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि एक कैटेगरी कम होके साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि तूफान के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और 26 तारीख की सुबह ये थोड़ा सा और कमजोर हो जाएगा और डीप डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये जो तूफान है अब ये उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल पर भारी तबाही मचाने वाला है। यानी कि आज रात से ही बादलों का प्रभाव यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 24 तारीख को हमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पे अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और कुछ एक रीजन जो कोस्टल रीजन है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का, यहाँ थोड़ा सा खास तौर पे अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि 120 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने वाली हैं। तो यहाँ जो विंड गस्ट है यानी कि जो हवाओं का झोंका है वो काफी भीषण चलेगा। तो यहाँ हो सकता है कि पेड़ वेड़ उखड़ जाए और जो पोल्स वगैरह हैं वो उखड़ जाए। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें जो मध्य रीजन है उड़ीसा का, यहां हमें बारिश की गतिविधियां कल शाम को दिखाई दे सकते हैं। यानी कि 24 तारीख की शाम को मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी, लेकिन सुबह हम देख सकते हैं जो कोस्टल रीजन है उड़ीसा का, यहां भुवनेश्वर से लेके पुरी ये जो बेल्ट है, बालासोर से लेके और जो केंदुझर बारिपदा ये जो बेल्ट है, यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी कि पुरी और भुवनेश्वर खासतौर से हाई अलर्ट रहे, यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आज रात से ही बारिश का प्रभाव यहाँ शुरू हो जाएगा और कल होते भीषण बारिश की गतिविधियां, और 25 तारीख को भी हम देखेंगे अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है क्योंकि इसकी जो जर्नी है वो लगभग एक दिन डेढ़ दिन सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की रहने वाली है, यानी कि भीषण तूफान की रहने वाली है। तो अलर्ट रहेंगे हम। और पश्चिम बंगाल के साथ में हम देख रहे हैं कि जो झारखंड है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें 24 तारीख को तो दिखाई देंगी, लेकिन 25 तारीख को यहाँ अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ थोड़ी सी भीषण बारिश की गतिविधियां हमें झारखंड पे भी दिखाई देंगी। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो बादलों का प्रभाव और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है और बादलों का प्रभाव हमें जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे भी दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के कई रीजनों पर इसका बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। 24 तारीख को थोड़ा सा कम दिखाई देगा, 25 तारीख को और ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बिहार पे भी बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। यानी कि जो बिहार है यहाँ बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में अच्छी दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में भी एक जो सर्कुलेशन है वो केरला के तट के पास में बना हुआ है। इसके प्रभाव से साउथ में केरला से लेके और जो साउथ कर्नाटका है यहाँ बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई दे रही हैं और नॉर्थ कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी हैं। मध्य रीजन की बात करें तो यहाँ पे हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं, कोई भी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा रही हैं। आइए मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां हमें कहां दिखाई देने वाली हैं। अगर हम 24 अक्टूबर की बात करें तो जो उड़ीसा का उत्तरी और मध्य रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण देखी जाएंगी। यानी कि मॉडल यहाँ मध्य रीजन से लेके और जो उत्तरी पश्चिमी रीजन है यहाँ हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। यानी कि बारिश का प्रभाव धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 24 तारीख को बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी, 25 तारीख को और ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि बालाघाट से लेके फुलबाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें और राउरकेला की बात करें तो ये जो बेल्ट हल्की बारिश दिखा रहा है यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और पुरी से लेके भुवनेश्वर, बालासोर की बात करें और जो बारिपदा है इसकी बात करें तो यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां यानी कि फ्लडिंग बाढ़ जैसी सिचुएशन बन सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी कि 48 घंटे कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां यहाँ जो कोस्टल रीजन है यहाँ देखने को मिलेंगी। मध्य रीजन से लेकर जो उत्तरी रीजन है यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और जो दक्षिणी रीजन है जो ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। बादलों का प्रभाव हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा।
छिटपुट स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे कुछ स्थानों पर, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हालांकि मॉडल यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ समूचे स्थानों पर दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है, यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं, यानी कि दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पुरुलिया तक भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। वर्तमान की बात करें तो यहाँ तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। जो उत्तरी रीजन है, कृष्णनगर से लेके नदिया, मुर्शिदाबाद, तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। बादल का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा हमें। झारखंड का हाल देखें तो 24 तारीख को हमें झारखंड में जमशेदपुर से लेके और जो दक्षिणी बेल्ट है, रांची, खुंटी, तमाम इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि मॉडल यहाँ हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। चाहे वो गुमला से लेके और सिमडेगा हो, तमाम इलाकों में बादल बनेंगे। कोडरमा, गिरिडीह, देवघर से लेके साहिबगंज, दुमका, धनबाद, यहाँ कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और 25 तारीख होते होते झारखंड पे बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी, यानी कि यहाँ पे भी भीषण बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ये जो मध्य रीजन है, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, ये जो मध्य रीजन है, इससे नीचे नीचे का जो रीजन है, यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यानी कि थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। 25 तारीख को बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर हम बात करें बिहार की तो हम देखेंगे जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर से लेकर भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। जो आगे की बेल्ट है, बादल यहाँ पे भी दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है कि गया से लेकर पटना और जो भभुआ है, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बन जाए और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां बाकी स्थानों पर भी देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं रहेगा जैसा ये जो मॉडल दिखा रहा है कि ड्राई रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। बादलों का प्रभाव हमें यहाँ तक दिखाई देगा। हो सकता है कि यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखी जाएंगी। सिक्किम का हाल देखें, क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। मेघालय की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। असम की बात करें तो असम में भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। बादलों का प्रभाव कुछ इस तरीके से होता हुआ जा रहा है, तो बारिश की गतिविधियां इस तरीके से एक पूंछ बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो पूंछ है और थोड़ी सी आगे की तरफ आ जाएगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जब ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती और पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तब ये पूंछ थोड़ी सी और आगे की तरफ आएगी और बारिश की गतिविधियां तमाम रीजनों में देखने को मिलेंगी। नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। मॉडल यहाँ समूचे छत्तीसगढ़ को ड्राई दिखा रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन 25 तारीख को बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ पे अच्छी दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करेंगे 25 तारीख तक का। 25 तारीख को अच्छी बारिश दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ जो बिहार एडजोनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ कुछ स्थानों पर 24 तारीख को बादल बनेंगे और छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम देखी जाएगी। हल्की ही बारिश की संभावना है। जब ये सिस्टम आगे की तरफ आएगा तो बारिश की गतिविधियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पूंछ जा रही है, ये पूंछ थोड़ी सी और आगे की तरफ आएगी, तब ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसको कवर करेगी और बिहार के कई रीजनों को कवर करेगी। तब बारिश की गतिविधियां यहाँ 25 तारीख को थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ 25 तारीख को थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। 24 तारीख को छिटपुट स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें साउथ की तो यहां हम देखेंगे केरला पे कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई दे सकती है। पुडुचेरी और चेन्नई में मध्यम से तेज बारिश रहेगी। नागपट्टनम से लेके और मदुरई तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रामनाथपुरम में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। सेलम से लेके और बेलूर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। तमिलनाडु में बारिश की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक बनी हुई है। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो हम देखेंगे जो साउथ कर्नाटका में हासन से लेके मैसूर और बेंगलोर, ये जो बेल्ट है, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गोवा में बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी।
बाकी ये जो रीजन है, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के छिटपुट स्थानों पर बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। यहाँ इन रीजनों में यानी कि जो मध्य महाराष्ट्र है और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और राजस्थान के कुछ इलाकों में यहाँ छिटपुट स्थानों पर बादल बन सकते हैं। इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी नहीं जाएंगी। हालांकि बादल यहाँ समूचे स्थानों पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर स्पॉटेड बूंदाबांदी हो सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और अगर हम बात करें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की, तो ये लगभग क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्लियर रहेगा, लेकिन लद्दाख से लेके और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, यहाँ कुछ स्थानों पर बर्फबारी होगी और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। आज हल्के फुल्के बादल बने हुए राजस्थान में, कई स्थानों पर यहाँ छटपुट स्थानों पर स्पॉटेड यानी कि बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। 24 तारीख को यहाँ बारिश की कोई भी संभावना देखी नहीं जाएगी। गुजरात का हाल देखें, ये क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश लगभग क्लियर रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश जैसा कि मैंने आपको बताया हल्की फुल्की बारिश की संभावना हमें 25 तारीख को दिखाई दे रही है। 24 को भी हल्की फुल्की बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 25 तारीख को थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।